पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत का 13वां साल है, मगर अंदरूनी सिंध जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी गढ़ है, अब भी पीने का पानी मिलना नामुमकिन है। इसी पस मंज़र में हालिया सालों में सिंध हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 13 अरब रुपए की लागत से 2300 RO प्लांट्स लगाए थे। बहुत अच्छा मनसूबा था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 80% बंद हो चुके हैं। नतीजा ये निकला कि थरपारकर समेत सूबे के कई अजला के लाखों अफराद पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। और एक बात बड़ी अहम है कि अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ से खूब वोट लिए, मगर अब बेचारे प्यासे आवाम कम अज़ कम पानी तक कि उन तक पानी पहुँचे उसके लिए तरस रहे हैं और पीपल्स पार्टी वालों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये नाकारा हो जाने वाले RO प्लांट्स हुकूमत सिंध एक निजी कंपनी के जरिए चला रही थी, जिसका ठेका 1 साल पहले ख़त्म हो गया और उसके बाद इन प्लांट्स को चलाने का कोई सरकारी सतह पर बंदोबस्त नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी RO प्लांट्स मनसूबे को सिंध में अपने 13 साल दौरे हुकूमत के दौरान अवामी फलाह का सबसे बड़ा मनसूबा शुमार करती थी, लेकिन अब अमली तौर पर यह मनसूबा ठप हो गया है। सिंध हुकूमत की एक ताज़ा तरीन सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए 2300 RO प्लांट्स में से 1800 से ज़ायद RO प्लांट्स गैर फाल हो चुके हैं। थर में जहाँ सरकारी RO प्लांट्स ठप पड़े हैं, वहाँ एक समाजी तंजीम थर फाउंडेशन, इस गैर सरकारी तंजीम ने चंद RO प्लांट्स अपनी मदद आपके तहत कामयाबी से चला रही है और यकीनन ये एक बड़ा सहारा है, मगर सिर्फ मुख्तसर तादाद में लोगों के लिए। इन RO प्लांट्स पर पहली बार थरी ख़वातीन ऑपरेटर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और इन मनसूबों के ज़मीनी हक़ाइक़ हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट पे जो उन्होंने थर में तरतीब दी। थर के इलाके इस्लाम कोट में समाजी तंजीम थर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम खारे पानी को पीने के लायक बनाने वाले RO प्लांट्स पर ख़वातीन का रश लगा रहता है। इन तमाम प्लांट्स की ऑपरेटर्स थर की ख़वातीन ही हैं। पहले ये डिफ़िकल्ट होती थी कि भाई मेल होते थे, यहाँ पे मर्द होते थे, तो औरतों को लड़कियों को आने में दिक्कत होती थी पानी भरने के लिए। उन लोगों का ये मसला हल हो गया। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की ज़ेली तंजीम थर फाउंडेशन थर कोल ब्लॉक 2 में 17 RO प्लांट्स चला रही है। इनमें हुकूमत सिंध के 10 प्लांट भी शामिल हैं जो पहले बंद पड़े थे। चैलेंज ये है कि आपकी मॉनिटरिंग ठीक हो और आपकी मेंटेनेंस की टीम ठीक हो। अगर आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, आपका प्लांट बंद ही नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका पानी हम आगा खान लेबॉरेटरी से चेक करवाते हैं ताकि क्वालिटी का हमें 100% पता हो कि ये पानी जो जा रहा है वो ठीक पानी है। थर में समाजी तंजीम के तहत तो चंद RO प्लांट्स चल रहे हैं, मगर इर्द गिर्द के इलाकों में हुकूमत सिंध की जानिब से लगाए गए बेशतर RO प्लांट्स बंद पड़े हैं। जैसे 10,000 अफराद की आबादी के गाँव उडानी का ये मनसूबा। ये गुडानी गांव का एक बहुत बड़ा RO प्लांट है। ये मोटर निकाल के यहाँ रख दी गई है। ये जाले इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये प्लांट एक बड़े अरसे से बंद है। ये RO प्लांट 3 साल से बंद है। 3 साल से बंद। 2 साल तक ये खारा पानी देता था। मतलब कि मीठा पानी 3 साल से बंद है। 3 साल से वो कड़वा पानी जो तो पीने से मजबूर है, उसमें बीमारी होती है, डायरिया जो इधर होती है वो उस वजह से होती है। 30,000 अफराद की आबादी वाले शहर छाछरों के मकीन भी कड़वे पानी का अजाब भुगत रहे हैं। यहाँ भी करोड़ों रुपए का RO प्लांट लग तो गया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा। RO प्लांट 14 महीने से हमारे बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? बंद की इसकी वजह है, इसका बोल रहे हैं हमारे पास इनका कोई मेंटेनेंस का काम भी नहीं आ रहा है। ये लोग बाहर जो पानी भर रहे हैं, ये बाहर भर रहे हैं। ये कड़वा पानी है, जो बोर का पानी आता है जमीन से, वो फंक्शन है, बोर चल रहा है, बोर बनाते हैं, वो उसका पानी लोग पी रहे हैं। कड़वा भी क्या करें, प्लांट बंद पड़ा है। पानी जिंदगी है और थरवासियों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी के हुसूल में ही खर्च हो रहा है। बेशतर इलाकों में मीठा पानी ना होने के बाइस खवातीन हो या मर्द, बूढ़े हों या बच्चे, सबको हकीकत में पानी के नाम पर जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। ये देखें, इसमें तो पूरा कचरा है।
सर ये कचरा है, दूसरा पानी नहीं है, पास का पानी जमा करा हुआ था, अभी इसमें कचरा आ गया, दूसरा पानी नहीं है, तो ये लोग पीते हैं? हाँ ये पीते हैं। थरपारकर के सबसे बड़े शहर मिट्टी में लगाया गया एशिया का सबसे बड़ा सोलर आरओ प्लांट भी अब हुकूमती नाअहली की तस्वीर बन चुका है। इस मंसूबे का इफ्तिताह 6 बरस पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था। लेकिन अफसोस के इस भारी लागत वाले प्लांट को भी 1 बरस से ताला लगा हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये मोटर्स है, इनको जंग लग चुका है, इनकी हालत जो है बिल्कुल बुरी है, ये पूरे खत्म है। इस तरफ ये सोलर प्लेट जो है गायब है। जाहिर है जिस चीज की मालकी नहीं होगी तो उसका यही हाल होना है। थरपारकर इस वक्त सरकारी आरओ प्लांट्स का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए लागत से लगाए गए तकरीबन तमाम आरओ प्लांट्स बंद हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक समाजी तंजीम इसी इलाके में कामयाबी से आरओ प्लांट्स चला सकती है, तो हुकूमत सिंध के आरओ प्लांट्स ने क्यों थरवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस इंतहाई दर्दनाक तकलीफ दे सूरत हाल की मजीद मालूमात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। तो खोकर साहब, ये जो एक तो ये पानी अंदरून सिंध और ख़ासतौर पर थर के इलाके में कोई पानी नहीं है पीने का पानी, फिर ये हुकूमत सिंध ने इस पर 13 अरब रुपए खर्च किए और मजीद इस पर पता नहीं कितने खर्च किए होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे पैसे राख हो गए, खाक हो गए, और ये जो जितनी सरमाया लगा था, ये आरओ प्लांट्स बने थे, ये खंडर बन गए, यानी कि एक पूरा आरओ प्लांट्स का कब्रिस्तान है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल खान साहब, हमारी सूरत हाल बिल्कुल यही है। जब मैं वहाँ थर गया तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से भी मेरी मुलाकात हुई और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए वहाँ के जो इंजीनियर थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत हुई। तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कितने प्लांट्स हैं, तो बताया गया कि जी 635 प्लांट लगाए गए हैं थरपारकर में, पूरे ज़िले में। और जब डिप्टी कमिश्नर ने उनसे पूछा इंजीनियर से कि कितने फंक्शनल हैं, तो उसने कहा कि जी 186 फंक्शनल है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनसे पूछेंगे ये जो 186 है, इनमें से मीठा पानी कितने दे रहा है, मीठा पानी कितने प्लांट में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मीठा पानी सिर्फ 5 से 6 प्लांट है जिसमें आ रहा है, बाकी जिसको वो फंक्शनल कह रहा था असल में वो खारा पानी था, यानी बोर का खारा पानी दे रहे थे, वो भी उसको फंक्शनल शो कर रहे। अब बताएं 635 में से 5 से 6 तकरीबन 1% बनता है, यानी सिर्फ 1% तो थर में। अच्छा, ताज़ा तरीन मैंने मालूमात हासिल की है कि साईं मुराद अली शाह साहब का जो इलाका है मंशर झील 7 का, तो खान साहब उसमें 72 आरओ प्लांट लगे और 4 महीने पहले एक दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया कि 32 करोड़ का चलाने का। वो 72 के 72 आरओ प्लांट्स आज भी बंद है। सैयद मुराद अली शाह का जो हल्का है मंशर झील, झांगरा, बाजारा उनका गांव है, उनके तमाम लोग, हजारों लोग वो खारा पानी और कड़वा मतलब ये जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिंध जो है आरओ प्लांट्स मंसूबे का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुकी है और 1 साल गुजर गया है, इनसे ठेका नहीं हो रहा कि किसी दूसरी कंपनी को ठेका दे। जब मालूमात की तो पूछा कि भाई क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने कहा 4 बार टेंडर हुए हैं इसको ठेका देने का ताकि कोई दूसरी कंपनी चलाए, लेकिन 4 बार वो टेंडर कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हो सके कि इनका जो असल मकासद है वो पूरे नहीं हो रहे। ये थर फाउंडेशन ने इनको ऑफर दी है, ये इस्लाम कोर्ट के जो तालका है उसमें 90 प्लांट है, आप ये 90 प्लांट हम लोगों को दे दो, हम चला कर देते हैं। 6 महीने गुजर गए, आप वो सिर्फ इतने पैसे दे दें जो आप पिछली कंपनी को देते थे उतने हमें दे दें, हम ये चला कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं दे रहे, और जो जिन अपने मकसद वाले लोग उनको मिल नहीं रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खोकर हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर बात